जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी, किसी का कोई पॉइंट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो काइंडली पूछ लें, पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने फॉरवर्ड पास में फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करना है और अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश उनका कैलकुलेट करते हुए पूरे प्रोजेक्ट का टाइम कैलकुलेट करना है। सिंपल है बहुत। फर्स्ट का 0 होगा, अर्ली फिनिश कैलकुलेट हो जाएगा अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन से। जो एक एक्टिविटी का अर्ली फिनिश होगा वो नेक्स्ट का अर्ली स्टार्ट होगा। सिर्फ कंफ्यूजन तब है, प्रॉब्लम तब है जब वैल्यूज एक से ज्यादा हैं। इस केस में 3 वैल्यूज हैं, 20, 15 और 10। इनमें से हाईएस्ट वैल्यू ले लेनी है, बस इतना सा पॉइंट है और कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इस केस में 2 वैल्यूज हैं, 20 और 15, हमने 20 ले लेनी है बस। और कोई उसमें जो सा है वो इशू या कोई और कंसर्न नहीं है। जहाँ पे वैल्यूज एक से ज्यादा हैं आपके पास, तो आपने हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, वो आपका अर्ली स्टार्ट बनेगा नेक्स्ट एक्टिविटी का। Add activity times along each path in the network. Early finish is equal to early start plus duration. Carry the early finish to the next activity. जो early finish है उसी को carry कर लेना है next के early start पे बस। Unless कब वहां पे इश्यू आता है जहां पे मर्ज एक्टिविटी हो, तो उसमें लार्जेस्ट अर्ली फिनिश को आपने जो है नेक्स्ट का अर्ली स्टार्ट बनाना है। ये पॉइंट है। अब आ जाते हैं बैकवर्ड पास पे। बैकवर्ड पास में हमने रिवर्स चलना है, एंड से फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ वो मूव करना है। एंड वो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एक्टिविटी से। वो डायग्राम ही चलेगी। ओके जी, बैकवर्ड पास पे चलते हुए लास्ट एक्टिविटी से हमने चलना है, और लास्ट एक्टिविटी का लेट फिनिश दैट वुड बी द लेट स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, क्योंकि उससे उसको हम लेट नहीं कर सकते हैं। जो उस एक्टिविटी का लेट जो उसका लेट फिनिश है वही उसका अर्ली फिनिश होगा। अर्ली फिनिश 235 था, लेट फिनिश वुड बी 235, और इसमें हमने उसके रिवर्स काम करना है, उसके उल्ट चलना है। अगर आप चाहें तो हम अगेन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये हमारी थी ए, देन दिस वाज बी, सी, डी, ये एक्टिविटी हमारी ई एक्टिविटी थी, दिस वाज
F G and H. जो रिलेशनशिप था A के बाद B and this one D. B से नेक्स्ट E B पे और C पे थी, F आपकी B C एंड D पे डिपेंड कर रही थी एक्टिविटी G, सॉरी G depends on F and H that depends on G and E. Yes, एक्टिविटी A का जो ड्यूरेशन था that was 5, B का था 15, C का था 10, D का था 5 और F का 10, E का 15, F का 10, E का ड्यूरेशन 15, G का था 170 एंड H का था 35. जी, ये हमारी वो ड्यूरेशंस थी जो हमने उसको एज एट जस्ट राइट डाउन कर लिया। फॉरवर्ड पास में हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट किया था और एज का अर्ली फिनिश था 235। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैकवर्ड पास पे चलना है। ये वाले कॉलम जो हमारे ये वाले बॉक्सेस थे लेट फिनिश और लेट स्टार्ट, हमने फॉरवर्ड पास में अर्ली स्टार्ट वगैरह में फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट लिया था, यहाँ पे हम लास्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फिगर जो फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए है वो लेट फिनिश ऑफ लास्ट एक्टिविटी है एंड लेट फिनिश ऑफ लास्ट एक्टिविटी उसका रूल है दैट वुड बी लेट फिनिश इज इक्वल टू अर्ली फिनिश ऑफ लास्ट एक्टिविटी। सो जो वैल्यू यहाँ पे है वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है 235, क्योंकि इससे लेट आप उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, ये उसका टोटल टाइम है, उसकी टोटल ड्यूरेशन है। लेट स्टार्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उसके रिवर्स होगा, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। 235 minus 35 that would be 200। तो उसमें हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम ड्यूरेशन को लेस करेंगे। अब G का लेट फिनिश दैट वुड बी द लेट स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी, इसका जो लेट स्टार्ट है 200 है, वो G का लेट फिनिश होगा 200 माइनस 170 दैट वुड बी 30। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। प्रीवियस एक्टिविटी का लेट फिनिश उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी का लेट स्टार्ट होगा। एज का लेट फिनिश क्या होगा जी? किसका सर? ई का लेट फिनिश, ई की नेक्स्ट 200 एक्टिविटी एज है, तो हमारे पास वैल्यू है एज का लेट स्टार्ट 200, वो 200 ई का लेट फिनिश होगा और उसका लेट स्टार्ट होगा 200 माइनस 15 दैट वुड बी 185।
क्लियर? यस सर। एफ का क्या होगा? 30। 30 एंड 30 माइनस 10 उसका लेट स्टार्ट होगा 20। ओके, अब आगे बी पे। बी की नेक्स्ट एक्टिविटीज हैं ई एंड एफ। बी एक बर्स्ट है जिसके आगे ई है और एफ है। एक वैल्यू 185 है, एक वैल्यू 20 है। इस केस में, बर्स्ट एक्टिविटी की केस में, जहां पे हमारे पास लेट स्टार्ट एक से ज्यादा वैल्यू हो, उस केस में हमने लोएस्ट वैल्यू लेनी है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ लेट start, that would be the late finish of previous activity। एक वैल्यू 185 है, एक 20 है। B का लेट फिनिश that would be 20। 20 minus 5 that would be 5। C की नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन 2 है, 185 और 20। हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? 20। 20। 20 minus 10 इसका लेट स्टार्ट that would be 10। D की एक ही है, F, so that would be 20। 20 minus 5 that would be 15। A अगेन एक बर्स्ट एक्टिविटी है जिसकी नेक्स्ट 3 वैल्यूज आ रही हैं, 5, 10 एंड 15। कौन सी वैल्यू लेंगे? लोएस्ट वैल्यू विच इज 5 एंड 5 minus 5 लेट स्टार्ट ऑफ A would be 0। सो सिंपल सिनेरियो ये है कि इसमें हमने लास्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करना है और उनके लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करने की, एक एक्टिविटी को कितना लेट स्टार्ट या लेट फिनिश किया जा सकता है। तो वो टाइम हम जो सा है इन दिस वे वो कैलकुलेट करते हैं। अब अगेन हम डायग्राम पे अगर मूव करें, तो ये वो लेट टाइम्स आ गए। अगर इसको अब हम कंपैरिजन करें, ये हमारे, अब देखें डायग्राम के, ये अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, और ये लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश। अब यहाँ पे एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश में कोई गैप नहीं है। एक्टिविटी के लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, सॉरी, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट 0 है, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश एक ही वैल्यू है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है, इसके अंदर हमारे पास इसको डिले नहीं किया जा सकता। एक्टिविटी बी, इसका अर्ली फिनिश 20 और लेट फिनिश 20। अगेन इस एक्टिविटी में हमारे पास मार्जिन नहीं है इसको लेट करने का। सी एक्टिविटी में अर्ली फिनिश 15 है, लेट फिनिश 20 है। मतलब अगर इसको हम 20वें दिन भी कंप्लीट कर ले तो हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसमें 20 माइनस 5 5 दिन का स्लैक टाइम है, रिलैक्स टाइम है। ये 5 को स्लैक टाइम बोलते हैं कि लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, उसमें कोई मार्जिन है, कोई गैप है, कोई रिलैक्सेशन है कि अगर आप इस एक्टिविटी को 5 दिन लेट कर लें, 5 दिन की बजाय, सॉरी 10 दिन की एक्टिविटी थी, 10 दिन की बजाय 12 दिन में कंप्लीट करें, 13 दिन में करें, 15 दिन में कर लें, आराम आराम से भी काम कर लें, तो आपके प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिविटी डी में यही स्लैक 10 दिन का है कि आपके पास 10 दिन का रिलैक्स टाइम है। आप इसको 5 दिन की बजाय 15 दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं, 10वें दिन की बजाय 20वें दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं, 5वें दिन शुरू करने की बजाय 15वें दिन तक शुरू कर ले तो भी आपका ये काम हो जाएगा।
तो ये आपका लेट जो सा है, इसमें स्लैक रिलैक्सेशन वो है। अगेन एक्टिविटी एफ है, इसके अंदर स्लैक 0 है, कोई रिलैक्सेशन नहीं। एक्टिविटी ई में स्लैक 165 डेज का, जी में स्लैक 0 है, कोई गैप नहीं, एच में स्लैक 0 है, कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो कुछ एक्टिविटीज आपकी ऐसी हैं जिनमें स्लैक है, रिलैक्सेशन है, उनको लेट कर लें, जल्दी कर लें, पहले कर लें, बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनका स्लैक 0 है, उन एक्टिविटीज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनको आपने एज पर प्लान कंप्लीट करना है। उनमें से अगर कोई एक्टिविटी डिले हुई तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ये अब इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट पाथ्स हैं। लाइक अगर पाथ्स देखें तो इसमें एक पाथ है ए बी ई एंड एच, ये एक पाथ बनता है ए बी ई एंड एच। दूसरा पाथ बनता है ए बी एफ जी एंड एच। तीसरा पाथ बनता है ए सी एफ जी एंड एच। एक और पाथ बनता है ए डी एफ जी एंड एच। ये इसके अंदर जो है 5 पाथ वो बन रहे हैं। इनमें से एक पाथ वो है जो क्रिटिकल है, वो पाथ जिसपे वो एक्टिविटीज फॉल कर रही हैं जिनका स्लैक 0 है, वो पाथ आपका क्रिटिकल पाथ है। ए बी एफ जी एंड एच, इनमें किसी भी इस पाथ में एक्टिविटी का स्लैक नहीं है, ये पाथ आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है ए बी एफ जी एंड एच। ए का भी स्लैक 0, बी का भी 0, एफ का भी 0, जी का भी, एच का भी। और पाथ कनेक्टेड होते हैं हमेशा, पहले मैंने बताया आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। जी ड्रॉ हो सर जाएगी। हम ये वाला पाथ ले तो नहीं सकते क्योंकि जो सी बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी तो हमें करनी पड़ेगी, जो सी इस पाथ के अलावा भी हैं। करनी तो है, लेकिन उनमें अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट में सिनेरियो आए जहाँ पे रिसोर्स शॉर्टेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपने इन एक्टिविटीज के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनको आगे पीछे करना है। इन एक्टिविटीज को मैक्सिमम ट्राई करनी है कि आप स्केड्यूल में चेंज ना करें। अगर चेंज करनी पड़ गई, मजबूरी हो गई, तो फिर आपका प्रोजेक्ट 235 डेज में कंप्लीट नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इतनी सी बात है। जी सर, आगे करना। आपको ये स्लाइड्स मैंने भेजी हैं, उसके अंदर अगर आप देखें तो लास्ट पे कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, आप इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और ये स्लाइड से रीड आउट कर लें। ये आपको एग्जाम का पार्ट भी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपने ड्रॉ करनी होगी। देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो कल इसी आपके पास वो ग्रुप है व्हाट्सएप में, मुझे बता दें, कल हम फिर एक सेशन कर सकते हैं। कल 12 बजे के जोन सा है, तो मैं आपके क्यूरीज और क्वेश्चन आंसर के लिए एक सेशन कर सकता हूँ। प्रैक्टिस करें, आपस में शेयर करें, मिल बैठें, इसको पढ़ें, इंशाल्लाह कोई ऐसे कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी। ये लेक्चर भी आपको भेज देता हूँ, प्लस कल जो सा है 12 बजे अगर आप कहें तो मैं आपके लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करें। तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर तो। ठीक है बेटा, ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज।